कंटिन्यू द सेम सैम्पल पेपर जो हम कर रहे थे, सैम्पल पेपर नंबर 2, इसके हम 15 क्वेश्चन पहले कर चुके थे। वी स्टार्ट विद सम नंबर 16। He says Harry and Tushar were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admitted Sunny as a new partner for 1/5 sharing profits. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase. अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है 3 years। ये लिखा अल्फाबेट में हुआ है ना, बाद में ढूंढना है आपको। अंडरलाइन करने की आदत डाल लीजिए, मैक्सिमम अंडरलाइन किया कीजिए, लेकिन वो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है। तो अनइम्पोर्टेंट से अंडरलाइन कर लोगे फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, बात नहीं है। 3 years purchase of last 5 years average profit. The profits of last 5 years were 30, 40, 60, -20 and 90. Calculate goodwill of the firm after adjusting the following. Number 1 is profit for 17-18 was calculated after charging an abnormal loss of goods by fire of ₹20,000. And second is closing stock of 30,000 is undervalued for the year 2018 and 19. कैसे करोगे एडजस्टमेंट्स को? फर्स्ट एडजस्टमेंट कैसे करोगे? प्रॉफिट फॉर 17-18 was calculated after charging an abnormal loss. जब लॉस हमने चार्ज कर लिया है उसको एक्चुअल प्रॉफिट पे लेके आने के लिए नॉर्मल पे इसे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? लॉस या एक्सपेंसिव प्लस करते हैं नॉर्मल, और इनकम जब नॉर्मल हो तो वो माइनस। इसको हम 17-18 में प्लस कर देंगे, ठीक है, एक पॉइंट ये रहेंगे। देन ही सेल्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 30,000 इज अंडरवैल्यूड फॉर द ईयर 18-19. व्हेन द क्लोजिंग स्टॉक इज अंडरवैल्यूड देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट्स? क्लोजिंग स्टॉक इज अंडरवैल्यूड, प्रॉफिट कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो गया था प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे? उसको प्लस कर देंगे। 17-18 के प्रॉफिट में हम 30,000 प्लस कर देंगे, हो जाएगा ये? सॉरी 18-19 वाले प्रॉफिट में सेकंड एडजस्टमेंट है। 18-19 वाले प्रॉफिट में 30,000 प्लस कर देंगे, बिकॉज इट इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 18-19, इट विल बी द ओपनिंग स्टॉक ऑफ 19-20 आल्सो। तो जहाँ ये प्लस किया है वहाँ से माइनस कर देंगे, है ना। क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यू से जो फर्क पड़ता है प्रॉफिट लॉस को, वही फर्क ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यू से पड़ता है, ओवर वैल्यू से, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक किसी ईयर का अंडर वैल्यू हुआ है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यू हुआ था, और रिवर्स उसका जो है वो आपका इफेक्ट रहता है। क्लोजिंग स्टॉक 18-19 का अंडर वैल्यू करने से प्रॉफिट कम मेंशन हो गया हमारा, प्लस कर देंगे। अगले साल का माइनस, जो आपने प्लस करना है अगले साल माइनस कर देना, उसको बस याद रखना है। अगर वो क्लोजिंग और ओपनिंग ऐसे सीक्वेंस में है तो, ठीक है, इससे आपके एक्चुअल प्रॉफिट निकलेंगे। और 3 साल के प्रॉफिट को फर्क पड़ रहा है, लास्ट वाले 3 साल के प्रॉफिट्स को, उसके बाद आप जो पॉइंट है यहाँ पे बेसिकली ये एडजस्टमेंट्स का ही है, और ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन है ये वाला। मैक्सिमम मार्क्स जो बनते हैं इसी प्लस माइनस के बनते हैं। एक आपने जो 20,000 प्लस किया है थर्ड ईयर में 17-18 में, और एक आपने 30 प्लस किया है फोर्थ ईयर में, और वो 30 माइनस किया है फिफ्थ ईयर में, ठीक है। उसके बाद आपके नॉर्मल निकलेंगे, फिर आप एवरेज निकालोगे। नॉर्मल प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का विल रिमेन सेम 30, सेकंड का 40, थर्ड का क्या बना प्रॉफिट 80, फोर्थ का प्रॉफिट 10, फिफ्थ का 60, फोर्थ का प्रॉफिट बना है 10,000, बिकॉज वो लॉस था पहले, है ना, लॉस था ना। फोर्थ ईयर का ही सेल्स लॉस था 20,000 का, हमने क्या करना था 30 प्लस करना था हमने, तो ये आपका 10,000 का प्रॉफिट बना है। ऐसे ही चैप्टर नंबर चैप्टर नेम 3 अब ऐसे होने चाहिए, इसीलिए मेरे मार्क्स नहीं आते बेटा, आता होता है क्वेश्चन कुछ और 500 लिखो, है ना। ऐसे होता है। चैप्टर नंबर 3 गुडविल, इट्स नेचर एंड वैल्यूएशन, यही नाम था। ओके, एवरेज प्रॉफिट्स नॉर्मल आपकी प्रॉफिट आ गए हैं 2,20,000 5 इयर्स का आ गया। एवरेज कितनी बन गई 44 into 3 132,000 गुडविल। और आपने बाहर आके मिलाना है, कितना आंसर आया था 132, मेरा भी 132, तेरे भी 3 नंबर 4 नंबर, मेरे भी 4 नंबर। मार्क्स कहाँ रखने हैं? एक तो टेबल में लाया होगा आपने, वो आप सही उसको नहीं शो करोगे। एक आप जब लिखोगे ना गुडविल इज इक्वल टू n into एवरेज प्रॉफिट्स, फिर आप इसको लिखोगे 3 into 44,000, फिर मार्क्स मिलेंगे। कोई भी चीज़ उसका पहले फार्मूला लिखना है, फिर वैल्यूज पुट करनी है।
शॉर्टकट्स यहाँ कर सकते हो आप, एक आध स्टेप अपने लिए छोड़ सकते हो, यहाँ शॉर्टकट नहीं करना है, बताना है n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है ना, ये n भी अपना ही है, अपना ही है, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट्स, है ना, ठीक। वहाँ एपी मत लिख के, एपी के मतलब बहुत बहुत होते हैं, मैथ्स वाले से पूछ लो शायद सही बताई थी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन भी होता है। चलिए देन है आपका आगे सबका आंसर 152,000, देन सम नंबर 17 इज देयर। अच्छा, किसने कल जाके कोई सैंपल पेपर किया, हैंड रेज करेगी, एबीसी का, कल या परसों में, 2 3 4, चलो ठीक है, 20-25 बच्चों में 4 बच्चों ने सैंपल पेपर किया। 17 क्वेश्चन, KP Limited was registered with an authorized capital of rupees 5 lakh divided into 50,000 equity shares of rupees 10 each. The company decided to offer to the public for subscription 30,000 equity shares of 10 each at a premium of rupees 10 per share. 10 rupees का शेयर और 10 के ही प्रीमियम पे. Application for 35,000 shares were received and allotment was made on pro rata basis. All calls were made and duly received except the final call of rupees 2 per share on 1,000 shares. Show the share capital in the balance sheet of KP Limited as per Schedule 3 of Companies Act 13. Also prepare notes to accounts. ये ना भी लिखा होता तब भी करना ही है ना। बैलेंस शीट में आपने सिर्फ उनकी जो नेट वैल्यूज हैं वो दे दी है बस, कि शेयर कैपिटल कितने की है, कैसे कैलकुलेट हुई है वो आपका नोट्स टू अकाउंट्स में आना चाहिए, ठीक है। सब नंबर 17 ऑथराइज्ड कैपिटल आपको दी हुई है सब नंबर 17 में, 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 5 लाख एंड देन 30,000 शेयर्स की उसने इशू किए थे इनटू 10 ईच 3 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल बिकॉज ऑफ दोनों कैपिटल्स यहाँ पे हैं, किसी शेयर होल्डर के कॉलिंग एरियर्स भी है, दोनों बन जाएगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड भी, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड भी। आउट ऑफ 30,000 फॉल्ट कितने शेयर होल्डर्स ने किया, कितने शेयर्स पे हुआ, 1,000। इट मींस हम 30,000 को दो पार्ट्स में कर सकते हैं, 29,000 1,000। 29 ने सारे पैसे पे कर दिए, 29,000 सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आ गए, 29 into 10 290, एक पार्ट ये कैपिटल का बन गया। दूसरा पार्ट सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड, इन्होंने कितने पैसे पे किए टोटल में 8,000, हम 8 ही करेंगे, क्यों दिखाना है ना, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल याद है। 1,000 शेयर्स थे इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, फुली कॉल्ड अप था 10,000 माइनस जो नहीं पे किया कॉलिंग एरियर्स 1,000 शेयर्स का 2 रुपीज के हिसाब से 2,000 8,000। अगर हम इसको ऐसे कर देते ना 1,000 इंटू 8,000 हमारी बैलेंस शीट का आंसर ठीक था, लेकिन यहाँ पे हाफ हाफ कटने के चांसेस हैं क्योंकि आपने बताया नहीं ड्यू कितने हुए थे, इतने नहीं मिले, आपने सिर्फ ये बता दिया इतने नहीं मिले, 8,000 नहीं मिले, आपने कहीं ये नहीं बताया होगा उस केस में कि हम 10 मंगवाए थे 1000 पे 2 नहीं मिले हैं माइनस करके, कितनी कॉलिंग एरियर्स है, चल नहीं पता आपकी उस हिसाब से करें तो समझ आ रही है बात। 298,000, ये 298 जो है ये वैल्यू है विच विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। 5 लाख 3 लाख नहीं दिखाने, सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल जो है बैलेंस शीट में आती है, इसके इक्विवेलेंट मार्क्स भी हैं, ये नहीं कि नहीं आती है, ये दिखाने हैं, ये इसके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है क्लियर है पॉइंट ये वाला। और ये सारे पॉइंट हम कर चुके हैं पहले ना कहीं रिवीजन ही हुई है। आगे सम नंबर 18, this is Harry and Tushar were partners in a firm sharing profits losses in the ratio of 3:2. They decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2020. Harry was appointed to realize the assets and to pay off the liabilities. He was paid ₹1,000 as commission for his services. आपका जो आंसर गलत होगा ना इसी 1,000 रुपए से होगा, इसी 1,000 रुपए से होगा। क्यों ऐसा होगा तो देखने के हमने शुरू कहाँ से करना है, हम बैलेंस शीट से, एसेट्स ट्रांसफर लायबिलिटी ट्रांसफर एसेट्स पेड लायबिलिटीज पेड चल काम कर, हमने ये 1,000 छोड़ देना है। ऊपर से जो एक और चीटिंग आपके साथ होनी है, आपके बैंक में मिल जाना है,
ये मिल जाना है, इस 1000 रुपये को छोड़ के भी बैंक आपस में मिल जाना है, क्योंकि 1000 रुपये आपने ना डाला रियलाइजेशन में, ना ही डालना है बैंक में, उसकी डेबिट में नहीं आना, उसके क्रेडिट में नहीं आना, आपका आंसर ठीक हो जाएगा, मतलब बैंक अकाउंट। लेकिन आप देखें तीनों अकाउंट गलत हो रहे हैं, रियलाइजेशन गलत आ गया 1000 रुपये के साथ, उससे ही पेमेंट्स होनी है कैपिटल अकाउंट की, उसके बैलेंसेस गलत आ जाने हैं, उधर से बैंक भी गलत। आपने कहना मेरे 6 में 6 बोर्ड का तो होते हैं, है ना, जब टीचर काटने बैठते तो कैसे कैसे काटते हैं मार्क्स बताइए, ऐसा ही है ना, कोई मिस्टेक नहीं करनी। इसलिए कहता हूँ अंडरलाइन किया करो, सम दोबारा पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, या फिर सारे सम इतनी मतलब कंसंट्रेशन से पढ़ो ना कि आपको सारी याद हो जाए सम इसमें क्या पॉइंट, या फिर उसको अंडरलाइन कर लो, उसको टिक कर लो, बड़ा सारा ये पॉइंट किया नहीं छोड़ मत जाना, क्योंकि आपने वो सम किया था अंजू मंजू संजू वाला आपकी बुक में है, उसमें वो अंजू की मंजू को कहा था कि आप एसेट्स लायबिलिटीज रियलाइज करो, उसका भी 1000 रुपया ही था, आपका वो आंसर नहीं आया था मेरे को, है ना सर आंसर नहीं आ रहा था, इसने पूछा था ऑनलाइन में, तब मैंने एक ही पूछा, मैंने 1000 डाला, सर वो नहीं डाला, मैं डाल दो, उसका आंसर आ गया, है ना। सिर्फ मैं याद करवा रहा हूँ आपको, ऐसे पॉइंट्स होने हैं, तो शुक्र है कि फिर न्यूमेरल में लिखा हुआ है, अगर कहीं अल्फाबेट में लिखा होता और मुश्किल हो जाती है, जब नहीं अगर वो लिखते ना कहीं ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट लॉसेस 3/4 1/4 THREE 3 -FOUR TH4 एंड 1/4, आपको मिलनी नहीं रेशियो, क्योंकि हम करते ही नहीं ऐसे वाले, हम तो देखते 3 2 कहाँ लिखा हो वहाँ लिखा चलिए, नहीं तो फिर इक्वल लगा दो, अब वो गलत हो जाए। ये वो मिस्टेक्स है जो हम करेंगे, पहले ही सोच के रखो, अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सबको। Their balance sheet 31st March 2020 was as follows: balance sheet liabilities and creditors, Harry's brother's loan। ये क्या है? हैरी कौन है? पार्टनर। ये हैरी का ब्रदर लोन है, क्या ट्रीटमेंट रहेगी इसकी? आउटसाइड लोन है, क्या करोगे? यस, पहले ट्रांसफर करेंगे उसको ना, आउटसाइड लायबिलिटी है, ट्रांसफर करके पे करेंगे। देन इज तुषार्स लोन, कहाँ नहीं आएगा? रियलाइजेशन में आएगा, ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, पेमेंट डायरेक्टली करते जाएंगे। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसे क्या करोगे? ट्रांसफर करके पे नहीं करना, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके छोड़ खत्म कर देंगे, बाई खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है अदरवाइज कहाँ जाता है? ये अदरवाइज एडमिशन रिटायरमेंट से पार्टनर, लेकिन ये वाले के चैप्टर में ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली रियलाइजेशन का बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा ना, उससे जाना किसको है? पैसा पार्टनर को ही जाना है, लेकिन आपने इसको थ्रू रियलाइजेशन करना है, ठीक। Then capital count of Harry and Tushar and assets में बैंक, BR, debtor minus provision, then investments, building, goodwill and profit loss account। goodwill किसमें करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, क्या करोगे? इसमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे और उसके बाद फिर रियलाइज करेंगे, नहीं करेंगे अगर बोला गया होगा तो करेंगे, बिकॉज एसेट्स का कहा गया होता है तो करते होते हैं, है ना। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डेसोल्यूशन 1, हैरी एग्रीड टू पे ऑफ हिज ब्रदर्स लोन, ये क्या है? आपने हर ट्रांजैक्शन को एंट्रीज के हिसाब से सोचना है। दिस इज लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, उससे क्या हो रहा है? सब भी हो रहा है, साथ में एंट्रीज भी हो रही है आपकी। सेकंड है इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू तुषार फॉर ₹42,000, एसेट टेकन ओवर पार्टनर। Then is building realized ₹220, asset sold realized, asset sold है ये। Bill receivable were settled at a loss of ₹2,000, this is again asset realized ₹34,500, 36,500 के थे ना bill receivable, 34,500 आएगी, loss of ₹2,000। half of the debtors realize 17,500 and remaining half 20% less। चलो करते हैं, सब के साथ करते हैं इसको। then creditors were to be paid after 3 months but they were paid immediately at 10% per annum discount। ये भी पॉइंट हमने किया हुआ बुक में, आपकी बुक में है ये वाला पॉइंट, ये भी करते हैं। expenses 3,000, he says prepare only realization account, उसने नहीं कहा पार्टनर इलेक्ट्रल बैंक, है ना। करिए, शुरू करिए इसको रियलाइजेशन को। फर्स्ट स्टेप क्या होता है रियलाइजेशन का? ट्रांसफर एसेट्स, किस साइड जाएंगी एसेट्स? डेबिट साइड, ऑपोजिट साइड कह सकते हैं। और इसमें से कौन कौन सी एसेट्स हैं जो ट्रांसफर नहीं हो रही है? गुडविल हो रही है, बैंक नहीं होना है, एक प्रॉफिट लॉस है ना। गुडविल विल बी ट्रांसफर्ड एज अदर एसेट्स, जैसे बाकी एसेट्स हो रही हैं वैसे ही गुडविल।
1 2 3 4 एंड 5 एसेट्स ट्रांसफर कर लीजिए, हो गई। और ऐसे ही लायबिलिटीज ट्रांसफर कर लीजिए। हाउ मेनी लायबिलिटीज आर टू बी ट्रांसफर्ड? 4, नेमली एक क्रेडिटर्स, एक हैरिस ब्रदर लोन, इन्वेस्टमेंट फंड एंड प्रोविजन। ये आपको एसेट्स में हुई है, एज अ लायबिलिटी है, इनको ट्रांसफर करिए। ठीक, एसेट्स बोलना कौन कौन से ट्रांसफर की है आपने? बिल रिसीवेबल, डेटर्स, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट्स, बिल्डिंग, गुडविल। डेटर्स की वैल्यू क्या है जो ट्रांसफर करी है? 45। बाकी एसेट्स आपकी सेम बुक वैल्यू पे हो रही है। डेटर्स में डाउट रहता है कई बारी। डेटर्स आर टू बी ट्रांसफर्ड एट ग्रॉस फिगर बिफोर प्रोविजन, है ना। और इधर क्रेडिट साइड पे जो लायबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं वो प्रोविजन को डाउटफुल डेट्स, क्रेडिटर्स, हैरिस ब्रदर्स लोन एंड इन्वेस्टमेंट फंड। ये आपको वैल्यू सारी दी हुई है। डेट क्रेडिटर्स की ये 3000 है जो ट्रांसफर कर रहे हो आप। अगर आप डेटर्स को 42000 जो नेट वैल्यू दी हुई है इससे ट्रांसफर करके इसको ना ट्रांसफर करो, आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा? आंसर सेम आएगा, लेकिन मार्क्स भी पूरे मिलेंगे क्योंकि आपने 45,000 के डेटर में से 45 ट्रांसफर किए, 3,000 डेटर्स रख लिए, 3,000 की आपने प्रोविजन रख ली। वो कहता है क्लोज द बुक्स, आप कहते हो नहीं 3,000 डेटर पड़े हुए हैं, वो बिजनेस बंद कर रहा है, आप उसकी बुक्स में बैलेंस दिखा रहे हो। ठीक है, आंसर ही नहीं मैटर करता है, सिर्फ सारे आंसर सेम आने को फर्क नहीं पड़ने। यहाँ 45, यहाँ 3 अलग अलग ट्रांसफर की जाएंगी। 42 की हमारी ये कोई वैल्यू नहीं है, सारे सम में कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो बाद में उसने कहा है ना हाफ डेटर्स और 20% डेटर्स, 45 के निकालने हैं वो भी, वहां भी नहीं 42 काम आना, मीन्स 42 कहीं काम नहीं आना। ठीक, देन चले आगे। अब आओ एडजस्टमेंट पे। 2 पॉइंट्स होते हैं स्टेप्स आपके, एसेट्स ट्रांसफर्ड, ऑपोजिट साइड लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू। देन वी हैव टू कम टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। फर्स्ट टर्म, हैरी एग्री टू पे ऑफ हिज ब्रदर्स लोन, लायबिलिटी टेकन ओवर, एंट्री क्या बनती है? हैरिस कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन डेबिट टू हैरिस कैपिटल अकाउंट। कहाँ आएगा अब ये? हैरिस कैपिटल, इसके आगे लिखोगे कुछ? जरूर मेंशन करना है। ये कैश, बैंक, पार्टनर्स कैपिटल बहुत बार ही आना है, पता नहीं चलना है कि किसकी चीज है ये, किस आइटम के लिए हम लिख रहे हैं। और हम बार बार नहीं लिख पाएंगे टू हैरी कैपिटल, टू हैरी कैपिटल। हम एक बार लिखें, हाइफन डाल के वो दिखा देंगे, सो दैट कि यही चीज बाद में जब पार्टनर्स कैपिटल में आए ना तो वहां पे हमारे लिए डालना इजी रहे। और कोशिश करना हैरी की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पे हो, दूसरे की तुषार की एक जगह पे हो, कैश बैंक की एक जगह पे, क्योंकि बाद में यही अमाउंट अगले अकाउंट में होती है ट्रांसफर। ठीक, तो ब्रदर्स लोन, अब अगर ना बताया गया हो बाहर की वैल्यू तो इट विल बी सेम एज बुक वैल्यू जो के अंदर दी हुई है। इस केस में कितनी है? 30,000। यहाँ पे लोन लिखिए, हैरी ब्रदर लोन लिखिए 30,000 रुपीज। देन ही सेज इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू तुषार फॉर रुपीज 42,000। एंट्री क्या बनेगी मार्केट की? तुषार कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन में ये क्रेडिट साइड पे आएगा बाय तुषार कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कितने वैल्यू पे? 42,000 पे। ये वैल्यू आ गई 42,000 की वैल्यू आपको दी हुई है। देन ही सेज बिल्डिंग रियलाइज रुपीज 2,20,000। एंट्री बोलना मेरे को, बैंक अकाउंट डेबिट टू 2 by 2 कैश बैंक डेबिट, यहाँ पे बैंक है, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ कहाँ आएगा? क्रेडिट बाय बैंक बिल्डिंग की वैल्यू। देन बिल रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज 2,000। इसका मतलब क्या बनता है कि बिल रिसीवेबल से हमें 2,000 रुपये कम मिला है, या हम कहें कि बिल रिसीवेबल वर रिसीव्ड फॉर रुपीज 34,500, और सिंपली कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल 34,500।
एसेट सोल्ड की एंट्री आ गई, क्या करोगे? बैंक डेबिट बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, इसी में ही कर दीजिए आप, ये उसकी थी, ये बिल रिसीवेबल की 34,500, ठीक। देन ही सेज half of the debtors realized rupees 17,500 and remaining half 20% less, ये कैलकुलेशन है आपकी। हाफ डेटर्स, हाफ हमने किसके करने हैं? 45 के, 45 का हाफ 22,500, 45 के डेटर्स थे, हाफ 42,500 एक हाफ, 22,500 सेकेंड हाफ। ही सेज इसका मिल गया हमें 17,500 कैश या बैंक रिसीव्ड हो गया। जो रिमेनिंग हाफ है दैट इज 20% लेस, माइनस 20%, कितना हुआ 20% इसका? 45,000। एक हमें मिला डेटर से 18,000 रुपया, एक मिला हमें 18,500 रुपया, कितना बना सारा? 35,000। ये कैलकुलेशन दिखा ली है ना, दैट रिलाइज फ्रॉम डेटर्स, ऐसे करके हाफ हाफ, ये इसका 75,000 कैश रिसीव, इसका माइनस 20%, ठीक। ये आपका बन गया 35,500, डेटर्स का 35,500 यहाँ पे आ जाएगा। एंड creditors were to be paid after 3 months but were paid immediately at 10% per annum discount. Creditors were to be paid. This is the discount received on creditors. Discount की amount यहाँ निकालनी है, formula will remain same, simple interest वाला PRT 400, है ना? कितनी आएगी डिस्काउंट? 50,000 into 10%, बस 3/12 क्यों किया हमने? पर एनम लिखा हुआ है, पर एनम लिखा हुआ है इसलिए 3/12 किया। चाहे 3 मंथ्स लिखा होता मॉली, पर एनम ना लिखा होता, मंथ्स नहीं लगानी। 10% means 10% irrespective of months, 10% पर एनम means number of months भी साथ में लेना उसको, ठीक है। 50,000 का 10% into 3/12 1250, this is a discount which has been given by the creditors to us। हमने कितने पे करने थे इकबाल? हमने कितने पे करने थे क्रेडिटर्स के? 50,000। इसमें से मेरी डिस्काउंट हमें कितनी? 125। कितने पे करने हैं हमें? माइनस कर दिया जाएगा 48,750, ठीक है, 48,750। तो यहाँ कर देंगे इसको, पेमेंट है, उसकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 48। आई होप कि आप लिख रहे हो सारे, चेक मत करो, लिखना है आपने, ठीक। एंड लास्ट पॉइंट ही सेज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000, इसकी एंट्री बतानी है, हैंड रेज करना है मेरे। एक्सपेंसेस की एंट्री सेम क्वेश्चन आपके लिए, एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री। हम भी क्लास में ही है, सारी लोग क्लास में ही है ना? कृष एंट्री लिखो जल्दी से, इसमें खड़ा होगा। एक्सपेंसेस की एंट्री, व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? Nominal accounts. Nominal accounts are debited in case of expenses and credited in case of चलो आंसर दो। Expenses of realization. Two, there is no account to bank realization expenses account, कोई account नहीं होता है। Two bank account. Realization debit to bank account, यहाँ पोस्टिंग सिर्फ, यहाँ पोस्टिंग कहाँ होगी? बैंक में ही। एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे 3,000। इसके बाद क्या करना होता है? हमें चेक करना है कि जितनी लायबिलिटीज पे करनी थी वो सारी पे हो गई हैं या नहीं। अगर ना हुई तो फिर हमें पे करना, किस वैल्यू पे? जितने पे है। सिर्फ वो लायबिलिटीज देखनी है जो पे करनी थी, सारी नहीं। हमने कितनी लायबिलिटीज ट्रांसफर करी? कौन कौन सी? क्रेडिटर्स ट्रांसफर किए, क्रेडिटर्स हमारे पे हो गए हैं यहाँ पे, क्रेडिटर्स ही पे। दूसरी लायबिलिटी कौन सी है? हैरिस लोन पार्टनर हैज टेकन, उसके ब्रदर ने ले लिया। देन इन्वेस्टमेंट फंड, उसमें ट्रांसफर करते हैं, पे नहीं करते हैं, पैसे खत्म हो गए। ये क्या था? प्रोविजन फॉर ट्रांसफर करते हैं, पे नहीं करते। सारी लायबिलिटीज पे हो गई हैं। एसेट्स में चेक करनी है, एसेट्स का जो बता दिया गया वो कर लेना है, नहीं बताया गया इट मींस कि वो रिलाइज नहीं हुई है, वो स्क्रैप हो गई।
कुछ भी नहीं मिला उसमें, एसेट ही चेक करनी है। इसके बाद हमने दोनों साइड्स को प्लस कर दिया 1000 यस